हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदर्श मैथ्स नॉलेज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक देखा था और इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति सरसंख्याएं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे। तो वीडियो को लंबा ना करके आइए स्टार्ट करते हैं। एक या अधिक चरों वाले उस समीकरण को सरसंख्या कहते हैं जो संबंधित चरों के सभी मानों के लिए संतुष्ट हो जाता हो, अर्थात चरों के सभी मानों के लिए समीकरण का बायां पक्ष दाएं पक्ष के समान होता हो। पहली सरसंख्या देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे दो फार्मूले निकलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सरसंख्या याद कर लीजिए, आपको फार्मूले तैयार हो जाएंगे। अब दूसरी सरसंख्या देख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे दो फार्मूले निकलेंगे। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार तीसरी सरसंख्या देख लेते हैं। कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे दो फार्मूले निकलेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये सवाल दिया गया है, यदि टेन थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो कॉस थीटा का मान याद कीजिए। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, टेन थीटा इक्वल टू 3/4 ये दिया गया है। और हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दूसरी सरसंख्या थी हमारी। टेन की वैल्यू रखनी है और उसका स्क्वायर कर देना है। 1 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। इसका एलसीएम लेंगे तो 16 और इंटू कर देंगे 16 प्लस 9 25/16। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। सेक थीटा की वैल्यू निकाल ली है। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट स्क्वायर इस साइड होगा तो अंडर रूट हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर 25/16। सेक थीटा की वैल्यू जब अंडर रूट से बाहर आएगी वैल्यू तो होगी प्लस माइनस 5/4। तो यहाँ पे मतलब थीटा न्यून कोण है। यहाँ पे जो थीटा है, थीटा की वैल्यू न्यून कोण है। यहाँ पे कोई थीटा की वैल्यू नहीं दी गई कि यहाँ पे अगर 60 होता, 90 होता, 30 होता तो वैल्यू हम रख के निकाल सकते थे। तो यहाँ पे न्यून कोण है तो यहाँ पे बस आप सेक थीटा इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। तब यहाँ थीटा न्यून कोण है। पिछले वीडियो में हम देख भी चुके थे, कॉस थीटा का फार्मूला था 1/sec थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू रखेंगे 5/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/,
5। ये हमारी कॉस थीटा की वैल्यू है, ये आंसर आ गया आपका। तो अब दूसरा सवाल दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा में सिद्ध करना है। तो इसमें राइट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। वन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1। तो हम तीसरी सरसमका देख चुके थे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर अल्फ़ा। ये तीसरी थी और दूसरी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमारी दूसरी थी। तो यहाँ पे बस वैल्यू रख दे इनकी, मतलब ये मान रख देने हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा का मान कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन सेक स्क्वायर अल्फ़ा। जिस प्रकार कॉसेक अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू 1 अपॉन साइन अल्फ़ा होता है, उसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा। और तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन सेक स्क्वायर अल्फ़ा, तो सेक अल्फ़ा की वैल्यू 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा, तो स्क्वायर इसका भी कर देंगे। सेक स्क्वायर अल्फ़ा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और इसका फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। RHS प्रूफ हो गया, RHS प्रूफ। तो बस इतना ही वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।